बच्चों आज हम आपको बताएंगे सुपरागण और परपरागण में अंतर, यानी सुपरागण और परपरागण क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। जो सुपरागण में होता है क्या वही परपरागण में होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सुपरागण आप ये डायग्राम बनाएंगे, नंबर 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अंतर का मतलब यही होता है कि एक तरफ जो दोनों का अंतर होता है, तो एक तरफ जैसे सुपरागण और परपरागण है तो एक तरफ लिखेंगे सुपरागण और एक तरफ लिखेंगे परपरागण। अब इसमें जितने भी आपको अंतर बताना है 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी, तो इधर क्रम संख्या डाल देंगे। अब हम देखेंगे सुपरागण और परपरागण यानी पौधों में ये होता है, इनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या फर्क इनमें होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सुपरागण हमने बताया था कि सुपरागण जो होता है वो पुष्प में यानी किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर जब उसी पुष्प के यानी वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसी को यानी पहुँचते हैं या स्थानांतरित होते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं, उसी को हम सुपरागण कहते हैं। और परपरागण में ऐसा नहीं होता है। परपरागण में परागकोश जो उसी जात का जो पुष्प होता है, पौधा होता है, वो किसी दूसरे पुष्प पर यानी उसके दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, पहुँचते हैं, तो उसी को हम कहते हैं परपरागण। तो ये भी अंतर हो जाएगा। आप देखिए कि सुपरागण, आप जिसमें सुपरागण होता है तो वो पुष्प द्विलिंगी होते हैं, यानी द्विलिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा भाग एक ही पुष्प में हो, क्योंकि पुष्प का एक मादा भाग होता है, एक नर भाग होता है। तो जो नर भाग होता है उसको हम पुमंग बोलते हैं और जो मादा भाग होता है उसको हम जायक बोलते हैं। तो पुष्प द्विलिंगी यानी एक ही पुष्प में दोनों है, इसीलिए द्विलिंगी यानी उसमें दोनों लिंग एक ही में है। और एक लिंगी और द्विलिंगी, एक लिंगी का मतलब ये होता है, अर्थ यह होता है कि जिसमें मतलब या तो नर भाग होगा और या फिर मादा भाग होगा, अलग अलग होता है। और किसी किसी में एक ही में होते हैं, परपरागण में होता है उनमें भी। तो सुपरागण में पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होते हैं और नर और मादा एक ही पुष्प पर होते हैं। हमने आपको बताया कि एक ही पुष्प में होंगे तभी तो द्विलिंगी होगा। और उभयलिंगा शरीर भी इसको बोलते हैं। उभयलिंगा शरीर का मतलब होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना कि कुछ नवचर जंतु होते हैं, कुछ उभयचर कुछ रात्रिचर। तो नवचर मतलब नव या मतलब रात में, और कुछ जो होते हैं उभयचर का मतलब दोनों में, जैसे मेढक वगैरह होता है वो जल में भी रह लेता है और जो है थल पर भी रह लेता है, रहता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उभयलिंगी शरीर का मतलब ये दोनों काम करता है, दोनों एक ही में है। तो सुपरागण में जो पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होते हैं और नरमादा एक ही पुष्प में होते हैं, इनको हम उभयलिंगा शरीर भी बोलते हैं। परपरागण में क्या होगा, इसमें पुष्प एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं, इसीलिए इसको हम एक लिंगा शरीर बोलते हैं। दूसरा है नर व मादा एक साथ परिपक्व होते हैं। जब नर भाग और मादा भाग एक साथ परिपक्व होगा, यानी परागकण वगैरह और वर्तिकाग्र जब एक साथ होंगे तभी तो सुपरागण होगा, अन्यथा सुपरागण होगा नहीं। तो इसीलिए नंबर 2 में बता दिया गया कि नर व मादा एक साथ यानी परिपक्व होते हैं, और एक साथ जब होते हैं उसी को बोलते हैं समकालपक्वता, यानी समान समय में परिपक्व होना। तो नर व मादा एक साथ परिपक्व होते हैं, तो इसी उसको हम समकाल पक्वता भी कहते हैं। पुष्प, अब इसमें क्या है, परपरागण में पुष्प के नर व मादा अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। जब अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं इसीलिए इनमें सुपरागण नहीं होता है, परपरागण होता है। तो इसको हम भिन्न काल पक्वता बोलते हैं, मतलब अलग अलग समय पर। फिर उसके बाद अंतर है कि पुष्प के पुंकेसर व स्त्री केसर इस प्रकार स्थित होते हैं कि इस प्रकार होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर गिर जाएं। तो सुपरागण में आप जो है ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पुष्प का जो स्त्री केसर और वर्तिकाग्र ऐसी अवस्था में स्थित होंगे कि जब परागकण मतलब परिपक्व होकर गिरे तो वर्तिकाग्र के ऊपर ही गिर जाए। जब वर्तिकाग्र के ऊपर ही गिरेगा परागकण तभी तो सुपरागण होगा। इसलिए पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाए। और इसमें क्या होता है, परपरागण में नर व मादा भाग इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ना गिर जाए।
कि पर परागण है तो इस प्रकार उनकी स्थिति होती है प्राकृतिक रूप से कि उसके परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर नहीं गिरते हैं। तो नर व मादा भाग इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर न गिर जाए। और अंतर है पुष्प सुगंधित यानी सुगंध रहित मतलब उसमें सुगंध नहीं होती, क्योंकि सुपरागण होगा स्वयं होगा तो सुगंध की जरूरत नहीं, क्योंकि सुगंध वगैरह होती तो कीट पतंगे या जो है उसकी तरफ उनको देख करके उनकी आकृति को उनकी दलों की मतलब रंगत को यानी रंगीन होते हैं उनको देख करके मकरंद होता है मिठास के कारण उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जिनमें सुपरागण हो तो वो स्वयं में होगा, उसमें क्या पुष्प सुगंध रहित वो अनाकर्षक का मतलब आकर्षक उसमें नहीं होता कि आकर्षित हो कोई कीट पतंगे, तो अनाकर्षक। और आकर्षक का मतलब अब आकर्षित है उसकी तरफ आकर्षित हो गए। तो पुष्प जो है वो सुगंध रहित होता है, उसमें सुगंध वगैरह नहीं होती परागण में, और अनाकर्षक होता है आकर्षक भी नहीं होता, और छोटे तथा मकरंद रहित होते हैं। मकरंद भी नहीं होता, मकरंद एक मीठा पदार्थ होता है पुष्पों के अंदर। इसमें क्या होता है पर परागण में पुष्प वायु परागित जो वायु परागित जिनमें वायु द्वारा परागण होता है उन पुष्पों को छोड़कर गंध युक्त आकर्षक बड़े या छोटे होते हैं और समूह में तथा मकरंद युक्त होते हैं। इनमें मकरंद होता है, इनमें पर परागण होता है। अच्छा, फिर उसके बाद अंतर है सुपरागण में कि कुछ पौधों में पुष्प कभी खिलते ही नहीं, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं सुपरागण जिनमें होता है कि उसके जो पुष्प जो है वो कभी खिलते ही नहीं, और जब कभी खिलते नहीं तो बंद रहते हैं, यानी बंद ही रहते हैं। और बंद को हम अनुमील कहते हैं, अनुमील कहते हैं। तो आप ये भी हो जाता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो सदैव यानी बंद ही रहते हैं, उन्हीं को हम अनुमील कहते हैं। और इसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होता, इसमें अनुमील का प्रकार नहीं होता है। बच्चों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम अब कल मिलेंगे।